हो गया, आ गया तेरा आवाज़ आ गया। चलिए, सब्सिडरी बुक्स में जो है 4 बुक्स रहते हैं अपने को। ओके, एक है परचेज बुक, दूसरा है परचेज रिटर्न बुक, तीसरा है सेल्स बुक, नेक्स्ट है सेल्स रिटर्न बुक। ठीक है, ये 4 बुक्स रहते हैं सब्सिडरी में। यूजुअली उन्हें या तो आपको परचेज के साथ परचेज रिटर्न या सेल्स के साथ सेल्स रिटर्न, या फिर चारों भी एक साथ दे सकता। ज़्यादातर 90% ये प्रॉब्लम जो है आपको 4 मार्क्स में देता हूँ, इसलिए 2 ही बुक्स देता हूँ। खाली सिंपल चीज़ें याद रखना है इसके अंदर। ओके, इसमें अकाउंट नहीं लिखते, ये बुक है, यू डोंट हैव टू राइट द अकाउंट। ओके, इट्स जस्ट अ बुक। यहाँ पहली प्रॉब्लम देखो, इलस्ट्रेशन से समझा दे रहा हूँ। एंटर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इन परचेज बुक ऑफ मिसेस अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। इसमें प्रॉब्लम में बहुत गौर से पढ़ना, कंपनी का नाम क्या है, ठीक है, अपनी कंपनी का नाम क्या है, पूरा प्रॉब्लम सही पढ़ना। इसके अंदर जो है अरुण इलेक्ट्रॉनिक्स है, उसके पास से जो है अपने को उसके लिए अपन अकाउंट्स बना रहे हैं। अपन अकाउंटेंट है, अपनी कंपनी का नाम है अरुण इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड। उनकी परचेज बुक प्रिपेयर करना है अपने को, क्या क्या खरीदे। परचेज बताया मैं शुरू में, आप लोगों को बताया था इससे पहले। परचेज जो आता वर्ड यूजुअली जो है अपन जो बिजनेस कर रहे वो प्रोडक्ट परचेज में जाता। एग्जाम्पल है कि अगर मैं फर्नीचर का बिजनेस कर रहा हूँ तो फर्नीचर क्या है मेरा, इनपुट रहेगा, सेल भी फर्नीचर रहेगा। ठीक है, लकड़ी इनपुट रहेंगी, फर्नीचर आउटपुट रहेगा, जैसा भी, या फर्नीचर लेके फर्नीचर बेच रहा हूँ, ये मेरा बिजनेस है। सो दिस आइटम विल गो इन परचेज। नहीं, मैं अपने कंप्यूटर ख़रीदा मैं, तो कंप्यूटर मेरा बिजनेस नहीं है, कंप्यूटर मैं अपने ऑफिस के लिए लिया। ठीक है, कार लिया मैं, कार मेरा बिजनेस नहीं है। आ गई बात समझ में? ये सब चीज़ों को समझना पड़ता है। चलिए, सबसे पहले देखेंगे परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम विजय इलेक्ट्रॉनिक्स। विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से अपन क्या खरीदे, अपना कौन सा बिजनेस है, यहाँ पे गौर कर लो, इलेक्ट्रॉनिक्स, दिमाग में बिठा लो, आगे बताता हूँ कई केस से। तो विजय इलेक्ट्रॉनिक्स के पास से अपन खरीदे 5 अटारी टीवी सेट, 2500 में एक सेट लिए, और 3 EC टीवी सेट्स, ये कंपनी का नाम है, 2800 के ये टीवी सेट्स लिए, और वो लोग 10% अपने को डिस्काउंट भी दी। ओके, चलिए परफॉर्मा पे आएंगे। सिंपल परफॉर्मा है इसका, परचेज बुक का, डेट, पर्टिकुलर, LF, डिटेल्स, अमाउंट। ओके, ये परफॉर्मा डाल देंगे अपन। डेट डाले फर्स्ट, किसके पास से ले रहे, सिर्फ उसका नाम, यू डोंट हैव टू राइट टू बाई एक्सेट्रा, नथिंग, सीधा सीधा ना। उसके बाद उसके डिटेल्स, 5 अटारी टीवी सेट्स एट 2500, 12,500 डिटेल्स कॉलम में लिख लो। फिर 3 EC टीवी सेट्स 2800 टोटल कर लो, 10% डिस्काउंट निकाल के माइनस करके फाइनल अमाउंट यहाँ पे डाल देंगे। आ गया समझ में? क्लियर है? आया, नेक्स्ट हो गई एंट्री। चलिए, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम बाइबल ट्रेडर्स, 5 फिलिप ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर बोलेंगे रेडियो, पहले छोटा रेडियो सुनते थे उसको बोलते हैं ट्रांजिस्टर, या रेडियो आता था पहले, आकाशवाणी सुनिए बोल के। ठीक है, तो वो है, वो भी इलेक्ट्रॉनिक आइटम है, तो बिजनेस रिलेटेड है। 400 के 5 जो है अपन ट्रांजिस्टर्स, इसके फिलिप के लिए, बुश के लिए, और इसमें 15% डिस्काउंट है। नीचे आएंगे, बाइबल ट्रेडर्स 5 फिलिप ट्रांजिस्टर एट 400, टोटल 8 बुश, 500 इंटू 8 4000, इंटू 15% डिस्काउंट माइनस कर देंगे, ये आ गया आपका 5100। क्लियर? चलिए नेक्स्ट एंट्री देखो, परचेज ऑन कैश था यहाँ पे। ओके, परचेज ऑन कैश फ्रॉम डेक्कन इलेक्ट्रिकल्स, कैश की एंट्री इसमें नहीं लेते,
परचेज बुक में कौन सी एंट्री जाती है? हमेशा सिर्फ क्रेडिट की एंट्री जाती, कैश की एंट्री जाती। ये दो बुक्स है, दिमाग में बैठा लो, ये नहीं मालूम रहता हूँ। अपन कर रहे हैं सो कैश बुक 3 कॉलम कैश बुक, सब्सिडरी बुक्स, उधार के एंट्रियाँ पूरे इसमें जाते हैं परचेज बुक सेल बुक में, कैश के बैंक के एंट्रियाँ 3 कॉलम कैश बुक में। आ गया समझ में? उसकी एंट्री यहाँ नहीं आती, इसकी एंट्री वहाँ नहीं जाती। आ गई बात समझ में? मैं आपको 3 कॉलम करे वक्त बताया था, अगर आपको उधार गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित, आ रहा परचेज, जा रहा रोहित, ना कैश है ना बैंक है, एंट्री नहीं लेना बोला मैं इसमें, वो एंट्री जाती परचेज बुक में। आ गया समझ में? वहाँ रहेगा आपको परचेज फॉर कैश, तो यहाँ नहीं आती एंट्री, वो एंट्री जाएंगी कहीं को, यहाँ पे आदमी का नाम ही नहीं मिल रहा आपने। परचेस खरीदे किसके पास है, यहाँ क्या लिख रहे हैं अपन? कंपनी का नाम जिससे परचेस कर रहे हैं। आप कैश में लिए तो आपकी जनरल एंट्री में नाम ही नहीं आता ना। अब ये एंट्री देखो, परचेज गुड फ्रॉम दक्कन इलेक्ट्रॉनिक ऑन कैश, तो आ रहा परचेज, जा रहा कैश, दक्कन इलेक्ट्रॉनिक्स कहीं आ रहा नहीं आ रहा, तो ये एंट्री इसके अंदर ले लेना, या सिंपल याद रख लो कैश की एंट्री इसके अंदर नहीं लेते। डन, पहला पॉइंट, कैश की एंट्री इसके अंदर सब्सिडरी में नहीं लेते। अब आओ नेक्स्ट एंट्री पे, परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन ट्रेडर्स 5 स्टील चेयर्स 2 ऑफिस टेबल्स। अपना बिजनेस क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स, चेयर टेबल इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, अपना बिजनेस का हिस्सा नहीं है, तो ये अपन इसके अंदर नहीं लेना। अपन कई का अकाउंट बना रहे हैं? परचेज। परचेज में क्या जाना? अपने बिजनेस, जो बिजनेस कर रहे हैं अपन वही चीज़ के जाना, और कुछ भी नहीं। इसलिए अगर हमें स्टार्ट में इलेक्ट्रॉनिक्स पे जोर दो, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम्स खरीद रहे सो वही अपना परचेज में जाना, बाकी क्या कुछ भी नहीं लेना। आ गया समझ में? तो हो गया, यहाँ पे टोटल डाल देंगे, ख़त्म होगा अकाउंट। ओके, कैश के नहीं लेना और उसके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो वो नहीं लेना, 2 चीज़। बाकी का तो इजी है करने में। ओके।